दवाई देखिए दिया है हम लोगों ने ना, हम लोगों ने पश्चिम बंगाल में दवाई देने का काम किया, इंजेक्शन इनके लगे हैं, उसका झटका अभी उससे उबर नहीं पाए। इसीलिए चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो या जो भी है, जबरदस्ती शासन और प्रशासन के माध्यम से हड़पना चाहते हैं, कुर्सियां हड़पना चाहते हैं। लेकिन ये आम चुनाव नहीं है, इसके बाद जब जनता का चुनाव आएगा तो इनको मुंह की खानी पड़ेगी। अब जो पार्टी स्वच्छ राजनीति का दावा करती थी, वो कहती थी कि न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार, आज आप देख सकते हैं चाहे ब्लॉक प्रमुखी से लेके आप ऊपर तक देख लीजिए, माफिया जितना भी दागी व्यक्ति था, जितने माफिया थे, जितने गुंडे थे, जितने मवाली थे, जो उस तरीके के लोग थे, आज सब भाजपा की वॉशिंग मशीन में धुलकर साफ हो। नमस्कार, मैं हूं रजनीश वर्मा जननायक एक्सप्रेस न्यूज़ से और आप देख रहे हैं जननायक एक्सप्रेस न्यूज़। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन के नेता, किसानों के रहनुमा मनीष यादव जी। मनीष यादव जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल जननायक एक्सप्रेस न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपकी टीम को, आपके चैनल के सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि समय समय पर आप लोग जो है किसानों की आवाज़ को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम करते हैं। उसके लिए पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष जी, अभी आपने जो है लोकतांत्रिक संगठन को छोड़ा, क्या कारण रहे छोड़ने के? नहीं, बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उस कारण को सार्वजनिक करना हमारे समझ से सही नहीं है, हमारे संस्कार नहीं है कि जहां हम कल थे आज वो तमाम ऐसे कारण हैं जो कि खुल के नहीं बताए जा सकते हैं। बस इतना ही कह सकते हैं आपसे। अभी बात करते हैं तो अभी आप जो है जिस तरह से आपने जो है लोकतांत्रिक गुट को छोड़ा है, तो आप क्या किसी नए गुट में जाएंगे या स्वयं का कोई समूह बनाएंगे इसे लेकर? नहीं, हमारा जो हम लोग लगे हैं, हमारा जो है आप देख रहे होंगे, मैं दिल्ली भी गया कई बार और वहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चे के जो बड़े नेता हैं चडूनी जी, गुरनाम सिंह चडूनी जी, हमारा उनसे तालमेल है, उनसे संपर्क है और उनके माध्यम से हमने देखा कि किस तरीके से किसानों की लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। आज वो व्यक्ति निस्वार्थ और ईमानदारी से पूरे देश में किसानों को जागरूक करने का काम कर रहा है, चाहे वो राकेश टिकैत जी हो, चाहे वो भगवंत मान जी हो, तमाम लोग हैं ऐसे किसान नेता जिन्होंने अपना जीवन 30-30, 25-25, 40-40 साल अपने न्यौछावर करने का काम किया और आज वो किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनसे मैं प्रभावित हुआ और प्रभावित होने के बाद जब यहाँ देखा कि नीतियाँ हैं संगठन की, उनके तहत काम नहीं हो रहा, तो हमने दिल्ली में बात की। मुझे 3 तारीख को जाना था, लेकिन 3 तारीख से पहले यहाँ इस तरीके की तमाम घटनाएं हो गई, मैं जा नहीं पाया। मैं 10 तारीख के बाद 13 तारीख को मैं दिल्ली जाऊँगा। मैंने अपना एक संगठन रजिस्ट्रेशन कराया है कि दशहरी आम का जो पेड़ है, ऐतिहासिक पेड़ है और पूरे विश्व में उसकी पहचान है। हमने अपना संगठन बनाया है भारतीय किसान मजदूर संगठन, दशहरी के नाम से उत्तर प्रदेश में अभी रजिस्टर्ड होगा और हम लोग संयुक्त किसान मोर्चे के साथ जुड़कर अपने संगठन को जोड़कर पूरे भारत में किसानों की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। आगामी 21 और 22 सितंबर को दुबग्गा के उसी जागर्स पार्क के मैदान में एक बहुत बड़ी महापंचायत रखी जा रही है, जिसमें लगभग 200 से ज़्यादा संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पर उपस्थित होंगे और हमें लगता है ये ऐतिहासिक पंचायत होगी। लगभग 3 से 4 लाख किसान वहां पर इकट्ठा होगा। सूत्रों का कहना है मनीष जी कि 2 कारण हैं आपके जो है यूनियन छोड़ने के। एक, आप 161 विधानसभा संडीला से विधायकी की तैयारी कर रहे हैं। दूसरा, कहीं ना कहीं यूनियन के कुछ लोगों के द्वारा जो पैसा इधर उधर से थोड़ा बहुत जो कमाया जाता था, उसमें से एक हिस्सा आप तक नहीं पहुंच रहा था। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, वो किसी को आरोप कोई भी किसी पर लगा सकता है, लेकिन मैं जहां तक जानता हूं मेरे ऊपर आज तक कहीं पर, आप लोग तो पूरे क्षेत्र में जाते हैं और मीडिया बंधु के द्वारा मेरे ऊपर दलाली का 1 रुपए के कोई आरोप नहीं लगा सकता। मुझे गुंडा कहा जा सकता है, मुझे दबंग कहा जा सकता है, मुझे हर तरीके से गालियां दी जा सकती हैं, सब कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ अभी तक मुझे दलाल नहीं कहा गया। हमारे संगठन में जहां मैं था वहां क्या हो रहा था, किसने किससे लिया, ये उनकी निजी मामला हो सकता है, मेरी जानकारी में नहीं है। कुछ चीज़ें जानकारी में है जो मैं उसको जो है खोलना नहीं चाहता, कोई उसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं वहाँ था, अभी तक वो हमारा परिवार था और व्यक्तिगत रूप से वो हमारा परिवार, संगठन से हम अलग हुए लेकिन व्यक्तिगत उन लोगों से जुड़ाव रहेगा। और दूसरी बात, जो विधानसभा की बात, हर आदमी को अगर कहीं से कोई मौका मिलता है राजनीति में, तो राजनीति में सबकी महत्वाकांक्षाएं होती है। अगर मुझे भी टिकट मिलेगा तो मैं लड़ूंगा। मैं अपनी इस बात को मैं झुठलाना नहीं चाहता है। अगर मुझे टिकट पार्टी देगी और अगर हमारे लोग, पार्टी भी नहीं, अगर हमारे लोग चाहेंगे कि मनीष यादव विधानसभा का चुनाव लड़ें और विधानसभा में पहुंचकर लड़ें और जिताएंगे वो लोग, और तो मेरा ये उद्देश्य होगा कि विधानसभा में जाकर पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों की बात सदन में रखने का काम करूंगा। अभी जो दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है किसानों का, 7 महीने 8 महीने लगभग होने को जा रहे हैं,
क्या लगता है किस करवट जाएगा ये? नहीं, आंदोलन सही करवट में जा रहा। आंदोलन का जो मुख्य एजेंडा है, या तो ये बिल वापस हो या फिर सरकार, आपने देखा तमाम जगह कहीं न कहीं, चाहे हरियाणा में हो चाहे पंजाब में हो, तमाम जगह बीजेपी का नुकसान हुआ। अभी आपने देखा पश्चिम बंगाल में, वहां भी बीजेपी का बुरी तरीके से नुकसान हुआ और वही स्थिति अब उत्तर प्रदेश में उत्पन्न होने वाली है। उत्तर प्रदेश में भी हम लोग पूरा संयुक्त किसान मोर्चे का आह्वान हो गया है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का पुरजोर विरोध करना है। बीजेपी को किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश में आगामी आने वाले समय में जीतने नहीं देना है। जो पार्टी स्वच्छ राजनीति का दावा करती थी, वो कहती थी कि न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। आज आप देख सकते हैं, चाहे ब्लॉक प्रमुखी से लेके आप ऊपर तक देख लीजिए, माफिया जितना भी दागी व्यक्ति था, जितने माफिया थे, जितने गुंडे थे, जितने मवाली थे, जो उस तरीके के लोग थे, आज सब भाजपा की वॉशिंग मशीन में धुलकर साफ हो चुके हैं। और एक तरफ सरकार जो है आम जनमानस को भ्रमित करने के लिए तमाम ऐसे लोगों के घर गिरा रही है, तमाम ऐसे लोगों की संपत्तियां जो है अटैच कर रही है सरकार से, जो लोग सरकार का कहीं न कहीं विरोध करते हैं। अब इससे बड़ा अपराधी और कौन हो गया? उत्तर प्रदेश का 7वें नंबर का अपराधी है ये लल्लू यादव, और लखनऊ का टॉप 10 का अपराधी है, और भूमाफिया भी घोषित किया गया था 2007 की बहन जी की सरकार में। इससे बड़ा जिसके ऊपर 80-82 मुकदमे हो, टिकट भी वो ब्लॉक प्रमुख, हाँ, जिसपे 80-82 मुकदमे हो, वही मैं कह रहा हूँ, चाल चरित्र चेहरा भाजपा का सामने आ गया है। आज आप देख रहे हैं क्या काकोरी में कोई साफ सुथरा छवि का भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं था, जो इस तरीके का दागी चेहरा, जिसको अभी उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा बड़ी कार्रवाई करके लगभग 20-25 गाड़ी फोर्स के साथ उसको पकड़ा गया, उसको जेल भेजा गया। अभी ये कोई पुरानी बात नहीं हुई। अभी 10 दिन पहले तमाम अवैध हथियार पकड़े गए, तमाम दारू पकड़ी गई, तमाम कैश पकड़ा गया। उस व्यक्ति को टिकट देने का मतलब ये साफ है कि भाजपा के पास कोई शुद्ध और साफ चेहरा नहीं बचा है। भाजपा गुंडों, माफियाओं, बलात्कारियों को आगे करके किसी तरीके से सत्ता पर काबिज होना चाहती है, और आज देश का किसान ही इनसे लड़ सकता है। बाकी हमें नहीं लगता है कि कोई और लड़ पाएगा इनसे। अभी राकेश टिकैत साहब ने हाल ही में कहा कि जो है अब इनकी दवाई हमने ढूंढ ली है और इनको देंगे आगे दवाई, आगे 3 साल तक अब इनका इलाज चलेगा, तब ये ठीक होंगे। क्या कहना है इस पे? नहीं, दवाई है ना, दवाई देखिए दिया है हम लोगों ने ना, हम लोगों ने पश्चिम बंगाल में दवाई देने का काम किया, इंजेक्शन इनके लगे हैं, उसका झटका अभी उससे उबर नहीं पाए। इसीलिए चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, या जो भी है, जबरदस्ती शासन और प्रशासन के माध्यम से हड़पना चाहते हैं, कुर्सियां हड़पना चाहते हैं। लेकिन ये आम चुनाव नहीं है। इसके बाद जब जनता का चुनाव आएगा तो इनको मुंह की खानी पड़ेगी। आपको एक वाकया याद दिलाता हूँ, 2007 में जब बहन जी की गवर्नमेंट थी, तो 2007 से 12 तक उसमें बहन जी ने तमाम तानाशाही करके लगभग 63 जिला पंचायत सदस्यों को निर्विरोध जिताने का काम किया था। उसके बाद उनकी जब आम चुनाव विधानसभा का आया तो उनको 80 सीटें मिली थी। उसके बाद अखिलेश जी ने भी तमाम इस तरीके का काम किए, जबरदस्ती तमाम, लेकिन उन पे ये आरोप नहीं लगा कि जबरदस्ती किसी का घर गिरा दें, किसी ये करके। उन्होंने भी तानाशाही की होगी, लेकिन शायद वो चीज़ें तमाम खुल के नहीं आ पाई। इस तरीके का काम उन्होंने नहीं किया था। उनकी भी जो उन्होंने किया था, जिला पंचायत हो चाहे प्रमुख हो, शासन प्रशासन के दम पर बनाने का काम किया। 2016 में 63 नहीं, शायद 36 थे, 36 जिला पंचायत अध्यक्ष जीते थे। नहीं, 60 से ऊपर थे। नहीं, 60 से ऊपर बसपा के थे, 36 सपा के थे। मैं 2016 की बात कर रहा हूँ। जब हो सकता है, फिर मुझे जानकारी नहीं है, हो सकता 63 हो, तो वही मैं कह रहा हूँ। लेकिन जब आम चुनाव आएगा, अभी तो कोई जनता वोट नहीं दे रही ना, अभी तो बीडीसी वोट दे रहा। हमारे यहाँ अभी काकोरी हो चाहे मलिहाबाद 1 लाख से लेके 5 लाख 7 लाख रुपए तक चल रहा है। हम कई जगह, हम अभी आज सुबह भी गए, मलिहाबाद गए, तो वहाँ पता चला कि इस तरीके से धमकाने और डराने और पैसे देकर खरीदने का काम किया जाए। तो इस तरीके की तमाम चीज़ें हैं। लेकिन जब आम चुनाव आएगा विधानसभा का, तो जनता इनको मुंहतोड़ जवाब देगी। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में इनको हराने का काम किया है, संयुक्त किसान मोर्चे का आह्वान हो गया है कि पूरे भारत में किसान जाकर जहाँ पर चुनाव होगा वहाँ इनको हराने का काम करेगा। उसी कड़ी में हम लोग भी उत्तर प्रदेश में पूरा दमखम लगाकर इनको इस बार सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। बढ़िया। बात करते हैं महंगाई की। जिस तरीके से 3 चीज़ों के रेट बढ़े हैं, डीजल, पेट्रोल और खाने के तेल के, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए, खाने का तेल कौन सा महंगा हुआ है? खाने का तेल आज जब फॉर्चून को पूरा जो है अडानी ने खरीद लिया, उसके बाद से सारा स्टॉक हो गया, तमाम सरसों खरीद लिया, जो भी तिलहन तेल जिन चीज़ों से बनता है उसको स्टॉक किया गया, तब कहीं ना कहीं तेल के भाव ऊपर बढ़े। दूसरा, सरकार को आज लगभग 59 रुपये पर, हाँ, लगभग 50 के आसपास, 50 रुपए के आसपास पर लीटर पेट्रोल पर टैक्स सरकार को मिल रहा है।
लेकिन वो पैसा जा कहाँ रहा? हर महीने लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए ये पेट्रोलियम से सरकार को प्राप्त हो रहा है, लेकिन वो पैसा लग कहाँ रहा है? आज लगभग 44-45 लाख करोड़ रुपए विश्व बैंक का 45 लाख करोड़ रुपए विश्व बैंक का कर्जा हो गया भारत पर। 2014 में जो 7,000 हुआ करता था, आज शायद वो 70-70 हजार रुपए पर व्यक्ति कर्जा बढ़ता चला जा रहा है। तो हम समझते हैं कि जो पैसा आ रहा है सरकार के पास, वो पैसा जा कहाँ रहा है? क्या लगता है कि जो 2,000 रुपए जो 3 महीने में आते हैं किसान सम्मान निधि के, जो 6,000 रुपए साल के, और उसके बाद जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ा दिए, क्या किसानों को सुविधा मिल रही है? नहीं, कोई सुविधा नहीं मिल रही। किसानों की गर्दन पर आरी चलाने का काम किया जा रहा है। मैं सीधा इसको इस तरीके से कहूँगा। आप देखिए कि गैस सिलेंडर पे लगातार पैसे बढ़ते जा रहे हैं। डीएपी जो है शायद 2200 रुपए की हो गई है। अब सब्सिडी जो सरकार दे रही है वो हमारा ही तो पैसा दे रही है ना, आम जनमानस का पैसा दे रही है सब्सिडी के तौर पर, और वो सब्सिडी का पैसा जा कहाँ रहा है? तमाम उद्योगपतियों के पास। तो कहीं ना कहीं हमारी जेब से पैसा निकालकर उनको दिया जा रहा है। और रही बात ये 2,000 रुपए देने की, तो आप डीजल, पेट्रोल और गैस का पैसा एक महीने का पर व्यक्ति का जोड़ लीजिए, तो हमको लगता है कम से कम 10,000 रुपए उसकी जेब से निकलता है। तब दूसरी तरफ तीसरे महीने सरकार 2,000 रुपए उसकी जेब में डालने का काम कर रही है। तो क्या लगता है इन सबसे निजात कैसे मिलेगा? नहीं, निजात मिलेगी। देखिए, एक वक्त होता है, किसी का सितारा बुलंद होता है तो 5-10 साल के लिए, उसके बाद फिर उनका अस्तित्व डाउन होने लगता है। आज इनका जो है सूरज जो है जो उगता है तो फिर डूबता भी है। अब इनका सूरज डूबने लगा है, आने वाला समय इनके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। आज बाहर से ये क्या लड़ेंगे? पहले अपने घर की लड़ाई ये लोग नहीं ठीक कर पा रहे हैं। क्या राकेश टिकैत साहब कह रहे थे सिर्फ किसान ही इनका इलाज कर सकते, क्या लगता है? बिल्कुल, क्योंकि किसान विवादित नहीं है। किसान को आप क्या डराओगे? किसान तो वैसे भी, चाहे उसको जेल में रखो चाहे जहाँ रखो, आज 7 महीने से आप देखिए जेल में शायद हमको लगता है इतनी प्रताड़ना नहीं मिलेगी जितने कष्ट उनको वहाँ बॉर्डर पे हो रहे हैं। मैं तो वहाँ तिरपाल डाल के इस गर्मी में वहाँ पर पड़े हैं, शायद जेल में तो पंखे लगे होते हैं। हम लोग तो होके आए हैं। बारिश, जब ठंडक में बारिश हो रही थी, इतना पानी सड़कों पर भर गया था, तब सरकार ने बिजली कटवाने का काम कर दिया था। गर्मियों में पानी उनको नहीं दिया जा रहा। लेकिन देश के तमाम उन लोगों को जो समाज सेवी हैं, तमाम किसानों के बच्चे जो विदेशों में गए या जो अच्छी जगह हैं, उन लोगों ने लगातार आर्थिक व्यवस्था करके वहां पर हर सुविधा को मुहैया कराने का प्रयास किया और कराया। और इसका सबसे बड़ा जो ये आंदोलन खड़ा हुआ है, इसका सबसे बड़ा श्रेय मैं देश के सरदार कौम को देना चाहता हूँ, सिख भाइयों को देना चाहता हूँ। उन लोगों ने पूरे देश को एक साथ खड़ा कर दिया। जो हरियाणा में, पंजाब में आपस में लड़ाई थी, या यूपी में बिहार के जो आपस में टकराव था, तमाम इस तरीके की जो चीजें थी सब खत्म होके आज किसान एकजुट होकर पूरी तरीके से किसानों के साथ, किसान जो है सरकार के साथ लड़ाई लड़ने के मूड में आ गया। हमारे चैनल के माध्यम से आप किसानों की तरफ से जनता को या सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि तमाम जो किसान संगठन चला रहे हैं, किसानों की काम करने के लिए, लेकिन वो अपना व्यक्तिगत काम कर रहे हैं, तो मैं आपके चैनल से यही कहना चाहता हूँ तमाम संगठनों को और देश के तमाम किसानों को कि आप लोग चेहरे पहचानिए, उसके बाद संगठन को ज्वाइन करिए, उसके बाद अपना काम करिए। बिना किसानों के कोई संगठन या कोई बैनर मजबूत नहीं होता है। बैनर और संगठन बनते रहेंगे, लेकिन जिसके साथ भीड़ होगी, जिसके साथ किसान होगा, वही संगठन मजबूत होगा। ये आज एकजुटता जो है दिल्ली में दिखाई दे रही है, उसी का कारण है कि आज 7 महीने से सरकार बेबस नजर आ रही है। मनीष जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत